हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम की ले दिख रही होगी। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ आज के दिन, तो ये स्टॉक्स में तकरीबन 7.97%, तकरीबन 8% के आसपास की गिरावट नोटिस की गई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करने वाला हूँ कल की क्लोजिंग, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी 24 रुपया 33 पैसे के पास थी। वहीं पे मैं बात करूँ आज की ओपनिंग की, तो आज की ओपनिंग ठीक अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास हमें देखने को मिली। दिन की हाई की बात करूँ तो यही जो लेवल्स है, यानी कि दिन की जो ओपनिंग थी यही दिन की हाई थी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दिन की लो की, तकरीबन 22 रुपये का इसने यहाँ पर लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 22 रुपया 39 पैसे के पास क्लोजिंग इसकी नोटिस की गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर। तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप देखने को मिली है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर स्लाइटली जंप देखने को मिल रही है। अगर लेवल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ ऊपर की लेवल्स। ये जो लेवल्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका नवंबर 2025, यानी कि तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा की पहले की कैंडल है ये। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी सी गैप डाउन हमें देखने को मिली, और ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपका दिसंबर 2025 की। अगर उसके बाद हम लोग बात करें, इसके अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिली और तकरीबन 31 रुपये 40 पैसे के आसपास का इसने हाई बनाया। वापस इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पर चार्ट पर एनालाइज करने की कोशिश करें तो तकरीबन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे ये जो लेवल्स है हमारे काफ़ी बड़ी रिजेक्शन लेवल्स देखने को मिल रही है। इसकी रेंज की बात करें तकरीबन 28 रुपये 40 पैसे के आसपास आता हुआ दिख रहा है। करेंट प्राइस की बात करें 22 रुपये 39 पैसा है, तो देखा जाए करेंट प्राइस से काफ़ी ऊपर ये लेवल्स हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ दिनों से, तो लगातार बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये है कैंडल अप्रैल 2026 की। यहाँ पर हम लोग बात करें तकरीबन 19 रुपये का लो बनाया था, तो ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 37 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 50% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से अभी तक कवर इस स्टॉक्स को नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक मौजूद है तो हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके फंडामेंटल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। क्योंकि मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार इसके अंदर कमी होती हुई दिख रही है।